लिथियम ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन की बैकबोन बन चुका है। टू व्हीलर्स और कार्स से लेकर ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स तक सब कुछ लिथियम पर ही चलता है। जैसे जैसे इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेज ट्रांजिशन कर रहा है, वैसे वैसे स्टेबल लिथियम सप्लाई सिक्योर करना ईवी इकोसिस्टम के फ्यूचर के लिए सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस में से एक बन गया है। अभी के टाइम पर इंडिया ऑलमोस्ट पूरी तरह लिथियम और लिथियम आयन बैटरीज के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। ग्लोबल लिथियम सप्लाई चेन कुछ ही रीजन्स के कंट्रोल में है। ऑस्ट्रेलिया माइनिंग के लिए, साउथ अमेरिका का लिथियम ट्रायंगल ब्राइन एक्सट्रैक्शन के लिए और चाइना प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस तरह का कंसंट्रेशन इंडिया को सप्लाई डिसरप्शंस, प्राइस वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स के सामने एक्सपोज करता है, खासकर जब ग्लोबल ईवी डिमांड फास्ट पेस से बढ़ रही हो। इंडिया की डोमेस्टिक लिथियम स्टोरी अभी अर्ली स्टेज पर है। रीसेंट जियोलॉजिकल सर्वेज ने जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में लिथियम रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे लोकल सोर्सिंग की होप्स बढ़ी हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम्स के अंडर इंडिया लार्ज स्केल बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज कर रहा है। डोमेस्टिक गीगा फैक्ट्रीज इंपोर्टेड बैटरी पैक्स पर डिपेंडेंस कम कर सकती हैं, जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं और ईवी कॉस्ट्स को लोअर कर सकती हैं, चाहे और लिथियम ग्लोबली ही सोर्स क्यों ना होता रहे। रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। जैसे जैसे ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा, यूज्ड बैटरीज की अर्बन माइनिंग एक सिग्निफिकेंट लिथियम सोर्स बन सकती है। इंडिया बैटरी रिसाइकलिंग, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेकेंड लाइफ बैटरी यूसेज पर पॉलिसीज डेवलप कर रहा है, जो टाइम के साथ रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकती हैं। लिथियम सप्लाई चेन सिक्योर करने के बेनिफिट्स काफी लार्ज हैं। स्टेबल सप्लाई ईवी कॉस्ट्स कम कर सकती है, एडॉप्शन एक्सेलरेट कर सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग बना सकती है और इंडिया को एक कंपेटिटिव ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पोजीशन कर सकती है। साथ ही ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के फास्टर डिकार्बनाइजेशन के थ्रू इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को भी सपोर्ट करता है। फिर भी चैलेंजेस रिमेन करते हैं। ग्लोबल कंपटीशन फॉर लिथियम इंटेंस है, टेक्नोलॉजी बैरियर्स हाई हैं और प्राइस साइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो रिस्क है कि इंडिया एक्सटर्नल सप्लायर्स पर डिपेंडेंट ही बना रहे। कंक्लूजन में, इंडिया शायद ग्लोबल लिथियम मार्केट को कंट्रोल ना करे, लेकिन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग के थ्रू अपनी वल्नरेबिलिटी काफी हद तक कम कर सकता है और एक रिजिलियंट ईवी सप्लाई चेन बिल्ड कर सकता है। लिथियम हंट सिर्फ मिनरल्स का इशू नहीं है, ये इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस और क्लीन मोबिलिटी फ्यूचर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।